जो जगत के एकमात्र भगवान महादेव, जिन्होंने अपनी आंख में सूर्य नारायण को स्थापित किया है। संसार की जहां उत्पत्ति स्थिति हुई है और अंत में वो उसका उद्धार करते हैं। भगवान शंकर को वेदत्रयी के नाम से जाना गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम 3 रूप धारण करने वाले हैं। भगवान सूर्य ही तीनों देवताओं के पवित्र नामों को धारण करते हैं। ऐसे सूर्य नारायण भगवान को हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सौर मंडल में सूर्य बहुत प्रभावी एवं प्रत्यक्ष देवता हैं। खगोल शास्त्रीय सूर्य के प्रभाव को पृथ्वी और चंद्रमा, भैया यहाँ का हर जीव उनको मानता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि के देवता हैं, जिनका नाम सिंह राशि यानी मकार माह से शुरू होता है। शायद उनकी राशि सिंह ही होती है। और मैं तो ये कहूंगा कि सिंह राशि वाले नहीं, 12 राशि वाले लोग भगवान सूर्य को नित्य अर्घ दें। आदित्य हृदय स्तोत्र में सूर्य भगवान को अर्घ देने की महिमा का वर्णन किया। ताम्र लोटे में जल, गंगा जल, उसमें और भी कुछ चीजें डालने की जरूरत है। उसमें आप गोड़ कमल का फूल, केसर, लाल चंदन, लाल वस्त्र, तांवा, सोना, माणिक्य, ये तो दान में। सुन लीजिए, रविवार के दिन आप क्या क्या, गेहूं, गोड़ कमल के फूल, केसर, लाल चंदन, लाल वस्त्र, तांवा, सोना, माणिक्य आदि ये दान में दे सकते हैं। और सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए लोटा लीजिए, गंगा जल डालिए, कच्चा दूध डालिए, उसमें श्वेत तिल डालिए, सफेद तिल डालिए, थोड़ा सा चावल डालिए, उसमें दूर्वा डालिए जो गणेश जी, उस दूर्वा को डालिए, लाल फूल डालिए उसमें, और थोड़ी सी रोली चंदन भी उसमें आप लोटे के ऊपर लगा लीजिएगा। फिर ऐसी जगह पर अर्घ दें जहां किसी के पाम ना पड़े। बहुत लोग तुलसी में सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं, वो ठीक नहीं है। अपनी छत पर चढ़ जाइए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके भगवान की तरफ अर्घ नाक के सीधे से, लोटा इतना उठाया जाता है नाक तक पहुंचता है, फिर उसको ऐसे उड़ेल दिया जाता है, जल डाला जाता है। सूर्य रश्मियों का उसमें दर्शन भी। इसके 2 विधान हैं। आप लगभग 9:30-10 बजे आप अर्घ दे रहे हैं तो आपकी बॉडी का पूरा वजन है वो पाम के पंजे के ऊपर होना चाहिए। आप जो धार गिर रही है उसमें सूर्य की रश्मियों का दर्शन। और सुबह हाल ही हाल लाल लाल सूर्य भगवान जब निकल करके आए हैं, उस समय आपकी बॉडी का वजन पीछे की तरफ हो, एड़ियों, पीछे के हिस्सा को एड़ी कहते हैं, उस समय आपका पूरा ध्यान उगते हुए भगवान भास्कर आपसे 12, हाँ ये विधि है, प्रणाली है सूर्य अर्घ देने की। आप फिर लोटा रख दीजिएगा और हाथ जोड़िए। भगवान के 12 नाम मैंने आज ही बताए हैं, 12 नाम भगवान के लीजिए। यदि आपसे मुद्रा बनाना आ जाए, सूर्य मुद्रा, 24 प्रकार की मुद्रा है। देवताओं को प्रणाम करने के लिए हर मुद्रा है। जैसे माँ दुर्गा को आप प्रणाम करते हैं, उसको धेनु मुद्रा कहते हैं, और धेनु उसको आप माँ दुर्गा को प्रणाम करते हैं, वो भी एक मुद्रा है। योनि मुद्रा में माँ भगवती जगदम्बा को प्रणाम किया जाता है। माँ को इस तरीके से, यूं ऐसे, इस तरीके से माँ के सामने मुद्रा बना करके यूं एक बार ऐसे दिखा के और फिर माँ जगदम्बा को ऐसे प्रणाम किया जाता है। आप आचमन करते हैं उस समय भी मुद्रा है। तर्जनी उंगली अंगूठे के नीचे दबाकर, इसको धेनु मुद्रा कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, धेनु मुद्रा का प्रभाव है जब आपकी तर्जनी उंगली अंगूठे के नीचे दबती है, इसमें ज्यों ही जल आता है तो साधारण जल भी तीर्थ का जल हो जाता है। जब उसको आप आचमन करते हैं तो समझ लो कि तीर्थ के जल से आपने आचमन किया। यह उंगली को अंगूठे के नीचे दबाते ही इसका नाम धेनु मुद्रा हो जाता है। ये इस तरीके से फिर आप यूं ऐसे आप उसको आचमन करते हैं। बहुत लोग आचमन करने के बाद हाथ ऐसे सिर के ऊपर लेके जाएंगे, वो ठीक नहीं है। आदमी इतना अशुद्ध हो जाता है कि उसने स्वान का मूत्र लोटा भर के अपने ऊपर डाल लिया हो, वो इतना अपवित्र हो जाता है। कर्म कांड अपना बड़ा ताकतवर है। अपने ग्रंथों में बड़े सबसे ज्यादा मंत्र तो कर्म कांड के हैं। जीवन को बदलने में बिल्कुल देर नहीं लगती यदि इन चीजों को यदि ढंग से कोई श्रद्धा के साथ में यदि कोई कर ले तो। अब रही बात, अब आप सूर्यांजलि बनाइए। इसका नाम सूर्यांजलि है। सूर्यांजलि बनाकर 12 नाम भगवान के लीजिए। इन 12 नामों का प्रभाव 1.25 लाख के बराबर हो जाएगा। एक नाम 10,000 के बराबर होगा सूर्यांजलि में। सूर्य अंजलि इस प्रकार से बनाई जाती है। मेरे साथ अभ्यास कीजिए, यूं करके यूं, और इसको यूं, कैमरा दिखाओ, ये ऐसे जूम कर। उंगलियां इतनी ज्यादा मोटी हो गई हैं। ये है सूर्यांजलि। इसमें मुझे आप भी दिखाई दे रहे हैं। अर्घ देने के बाद लोटा नीचे रख दो और भगवान के सामने
हमने तो स्लाइड को ही सूर्य बना लिया। तो भगवान को बोलिए ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, महातेजाय नमः, ओम प्रसवाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, सविताय नमः, इस प्रकार से पूखाय नमः, मित्राय नमः, इस प्रकार से इसी में आप उनका दर्शन कीजिए। मरकाय नमः, 12 नाम आप इसमें आप बोल दीजिएगा। तो आपका जो एक नाम है वो 10-10 हजार के बराबर हो गया। 12 नाम आपने उच्चारण किए हैं, उसका फल 1.25 लाख के बराबर हो जाए। ये तो आप सब सरल है बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनेगा? यूं करो हाथ ऐसे, यूं कर, यूं 2 उंगली नीचे 2 ऊपर, इसको यूं आने दो ऐसे यूं। फिर ये 2 उंगली इस अंगूठे के नीचे दबा दो और वो 2 इस अंगूठे के नीचे दबा दो। सूर्यांजलि बन के तैयार हो गई। अर्घ, ये 24 मुद्राओं में से मुद्रा है। ये सूर्यांजलि हो गई बन करके तैयार। इसमें भगवान सूर्य को वंदन कर लो, प्रणाम कर लो। छोटी सी बात है, कोई ऐसी बड़ी बात ही नहीं, लेकिन प्रभाव इसका बहुत बड़ा है। 8-9 महीने में आधे से ज्यादा पंडित बन गए हो आप, आधे से ज्यादा साधु बन गए हो, बहुत चीजें सीख गए। तो आज की कथा के आरंभ में हमने एक बात का निवेदन किया था, शायद आपको ध्यान हो। आप सबके घर में तांबे की छोटी सी लुटिया हो और ये देवताओं को जल पिलाने का साधन है। अग्नि में आहुति डालने से भोजन देवताओं के पेट में पहुंचता है, तो सूर्य भगवान को अर्घ देने से पानी देवताओं के पेट में जल पहुंचता है उनके पेट। एक भी दिन ऐसा न निकले जिस दिन आप भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ, पूरा 7 ही दिन दिया जाता। आप कुछ ही समय में आप देखेंगे इतना बड़ा बदलाव हो, इतना बड़ा बदलाव हो, पूरी दुनिया में आपका प्रभाव छा जाएगा, आपका आदर छा जाएगा, आपका सम्मान छा जाएगा। सूर्य देवता सिंह राशि के स्वामी। कई राशियां ऐसी हैं जिनके वाहन, किसी में भेड़ है, हाँ है ना, किसी में मछली है, लेकिन हमारे सूर्य नारायण जो है वो भेड़ के स्वामी नहीं, वो शेर के स्वामी, सिंह के स्वामी। बड़ा अद्भुत देव है, बहुत भारी। सूर्य भगवान की एक बात और देख लीजिए, कोई क्रूर ग्रह अपनी सत्ता में बहुत ऊपर है, या तो सूर्य की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाए या सूर्य उसके घर में जाकर के बैठ जाए तो उसका कुप्रभाव उसी समय नष्ट हो। ये सूर्य की महिमा है। ऐसा कोई क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह तो परेशान करता है, ज्योतिष कहती है। तो यदि सूर्य की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाए या सूर्य उसके घर में जाकर के बैठ जाए तो उसके तेज को खत्म कर देता है भगवान सूर्य। ये सूर्य का प्रभाव ज्योतिष में तो बहुत बड़ी महिमा भगवान सूर्य नारायण की है। सूर्य नारायण है। विद्वान लोग कहते हैं कि श्री राम के अवतार में सूर्य का तेजोमय अंश समाहित था, इसलिए भगवान जब राम प्रकट हुए थे तो महीनों महीनों तक सूर्य भगवान जाने का नाम ही नहीं ले रहे। सूर्य भगवान जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे कई महीनों तक। तो बाबा तुलसी ने तो कहा कि 1 महीने तक रात ही नहीं हुई अयोध्या में। तो बहुत जगह ये भी लिखा है कि 6 महीने तक रात नहीं हुई अयोध्या में। 6 महीने तक भगवान सूर्य प्रभु राम को, क्योंकि उनके अंश प्रभु राम में थे, टकटकी लगा करके उनको देखते रहे। सूर्यवंशी प्रभु राम। सूर्य आराधना विशेष रूप से भगवान सूर्य का दिन रविवार का है। रविवार के दिन इनकी विशेष आराधना होती है। उस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ कीजिए। द्वादश नामावली का भी आप स्तोत्र कर सकते हैं, और ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट में तो सब पूरी पूजा हो जाती है इनके लिए। बच्चों से तो जरूर कराएं, खुद करें, बच्चों से कराएं। आपके बच्चे मेधावी बन जाएंगे, बहुत प्रभावी हो जाएंगे। आप बार बार क्यों पूछते हैं कि कल की पुराण के कलश का नारियल का क्या करें? अब कितनी बार बताऊंगा है, और 9 महीने से बताता तो आ ही रहा हूं, और वही प्रणाली है बस, उसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं है। और मैंने आज भी बता दिया है, वीडियो में सुन लीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भगवान सूर्यदेव के पुजारी जो हैं, गेहूं, गुड़, तांबे के वस्त्र, सोना, चांदी, तिल और इन सब चीजों का दान, सूर्य भगवान को नित्य का अर्घ, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। रविवार, अब रोज आप कितने बजे जागते हैं वो आप जाने, लेकिन जो विशेष रूप से भगवान सूर्य के जो पुजारी हैं, जब बच्चे भाई लोग मुझे पूछते हैं महाराज जी जॉब छूट गई है, नौकरी लगती नहीं, तो मैं उनको रविवार का व्रत सूर्य भगवान की पूजा, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ की मैं बात करता हूँ उनसे। तो उसकी एक नियमावली सी मैं आपको बता देता हूँ कि रविवार के दिन कम से कम सूर्य उदित होने से 2 घंटे पहले जागा जाए। कम से कम, रोज नहीं तो रविवार वाले दिन तो ये ऐसा कर लीजिएगा, 2 घंटे पहले जागिएगा, कम से कम 2 घंटे पहले जागे।
नित्य के कार्यों से निवृत्त होते हुए उसके तत्पश्चात सूर्य की आराधना। सूर्य व्रतधारी व्यक्ति दोपहर तक तो अन्न ना खावे, दोपहर तक अन्न ना ले। दोपहर के बाद में बिना नमक का वो अन्न ले सकता है। उस दिन मालपुआ ले ले तो और ज्यादा, तो बिना नमक की सब्जी तो अच्छी लगेगी नहीं। हाँ, तो बिना नमक के मालपुआ खीर के संग बड़े बढ़िया लगा। खीर बनवा ले बढ़िया सी, दूध की खीर और चकाचक मालपुआ, इतना आनंद आ जाएगा कि आप कहेंगे कि ऐसा तो इतवार रविवार संडे रोज पड़े तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, रोज पड़े, चकाचक खीर मालपुआ के संग मिले, ये प्रमुख भोजन बताया है इसमें। जो सूर्य देवता का जो उपवास करते हैं, रविवार का जो उपवास है उसमें नमक नहीं लिया जाता, लेकिन पूजा करने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के तत्पश्चात आप दोपहर के तत्पश्चात लगभग 3-4 बजे के बाद, और इतना ध्यान रखना सूर्य अस्त होने के बाद इसमें अन्न नहीं खाया जाता। लोग मानते नहीं, क्यों फोन करते हैं जब ये कथा में। रविवार का व्रत करने वाले जन सूर्य अस्त होने के बाद में अन्न नहीं खाया जाता, इसमें मलीदा खाया जाता। मलीदा जान दो, दूसरे शब्दों में क्या कहें, चूरमा। हाँ, बाजरा की रोटी या गेहूं की रोटी, आप उसको बढ़िया तरह से, ये ले भाई, ये उसको बढ़िया तरह से उसको मीडिए और उसमें थोड़ा घी डालिए, थोड़ा उसमें गुड़ डालिए, एक गुड़ का मलीदा बना, और सूर्य अस्त होने से पहले भगवान का भोग लगाइए। इतना बढ़िया स्वादिष्ट बनेगा कि तुम उगली भी खा जाओगे। मलीदा यानी चूरमा लें या फिर खीर लें और मालपुआ लें, दोनों को ले सकते, दोनों में से एक भी ले सकते हैं। तो ये भोजन की प्रणाली बताई, स्पष्ट लिखा सूर्यास्त के उपरांत कुछ भी खाना पीना माना है। ये ना है कि कोटू के पकौड़ा खाई लो, कुछ भी नहीं। रविवार का व्रत करने वाले लोगों के लिए सूर्य अस्त के बाद आहार और फलाहार दोनों बंद, सिर्फ दूध ले। मैंने बहुत व्रत किए हैं, मैंने तो सूर्य अस्त के बाद में पानी भी नहीं, मैंने व्रत किए हैं इसके रविवार के। मैं तो भगवान सूर्य नारायण का पुजारी हूँ, मेरा तो कोई दिन नहीं ऐसा निकलता जिस दिन मुझे ये ना लगता हो कि आज रविवार ना। छत पर चढ़कर उन्हें अर्घ दे, और उसी प्रणाली से देता हूँ जिस प्रणाली से मैं यहाँ बात कर। मैंने सूर्य उपनिषद पढ़ा है, भगवान की कृपा से मैं काफी बातें बोलूंगा उस उपनिषद की। 108 उपनिषदों में से सूर्य उपनिषद, जो ये मैंने अर्घ देने की बात आपको, ये सूर्यांजलि की जो बात मैंने आपको की है, उपनिषदों में बड़ी महिमा है। दूर्वा डालकर, उसमें लाल चंदन डालकर, रोली डालकर उन्हें अर्घ देना, सफेद तिल, गैया का कच्चा दूध, उपनिषदों ने बड़ी बड़ाई की, जो कि मैं आपके बीच में ये बात रख रहा हूँ। तो हमें तो लगता है कि हमारे लिए तो रोज ही रविवार है, ऐसा लगता है रोज ही सोमवार है, ऐसा लगता है रोज ही मंगलवार है। सच मानिए, हमें ऐसा लगता है कि एकादशी रोज है। पूरा आनंद, पूरा माहौल ही एकादशी में ढल गया है। इतना आनंद का अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि हम 365 दिन अनुष्ठान में ही जीवन जीते हैं। लोग कहते हैं कलयुग कलयुग कलयुग, हमें तो इस कलकाल में भी सतयुग का पूरा आनंद आता है। लगता है कि रोजाना रामनवमी है, रोजाना अष्टमी है, ऐसा रोज लगता है, रोज कथा में है। बहाना चाहिए, चाहे जिस दिन उत्सव मना लूं। हाँ, कोई पूछे आज उत्सव काहे का हो रहा है, का आज उत्सव इसलिए हो रहा है कि भगवान सूर्य नारायण अपनी कुछ कलाओं के साथ, याद रखिएगा, सूर्य देव अपनी 12 कलाओं से राम के रूप में प्रकट हुए हैं। सूर्य नारायण अपनी 12 कलाओं से प्रभु राम के। तो उत्सव का तो बहाना, चाहे 100 बहाना ले लीजिएगा, बहाना ही तो चाहिए। इसमें लगाओ, यूट्यूब लगाओ, बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। कितना बढ़िया लिखा है कि सूर्यास्त के बाद में आपको कुछ नहीं लेना है। फिर क्या करना है, सोमवार को प्रातः सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत। ये नहीं है कि सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं लिया तो सुबह घरवाली से कहें कि अरे पेट में चूहा हड़ताल करें, चल बना आलू के पराठे। पहले सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, उन्हें बंदन प्रणाम कीजिएगा, फिर चकाचक दाल सब्जी भात जो भी आप कुछ खाते हैं। अब जो भी में वो ना आ जाए जिसका हम भारी विरोध करते हैं, हमने जो भी कह दिया सो उसका मतलब ये हो जाए, हाँ वो ना हो। सूर्य देव का वर्ण लाल है, इसलिए बहुत जन लाल वस्त्र पहनकर रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करें, उसकी महिमा। उनका रंग है लाल वस्त्र पहनकर माताएं लाल साड़ी पहनती हैं, पुरुष लोग लाल ही धोती, लाल ही कुर्ता, लाल ही बनियान इत्यादि, क्योंकि सूर्य का रंग है ना, ऊर्जा देने वाला रंग है। सूर्य देव को अर्घ देने से गलत स्वप्न नहीं आते, लोग भयभीत नहीं होते, उन्हें डर नहीं लगता किसी भी प्रकार का, और अग्नि का प्रकोप नहीं होता उन घरों में जिन घरों में सूर्य भगवान को रोज अर्घ दिया जाता है। सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग जिन 5 देवताओं की पूजा करते हैं, पंचदेव उपासना,
विस्तार पूर्वक आप कल सुनेंगे। उस पंचदेव उपासना में भगवान सूर्य की पूजा भी प्रमुख। 5 देवताओं की पूजा कल आप विस्तार पूर्वक आप सुनेंगे पंचदेव उपासना के बारे में। उसमें भगवान सूर्य नारायण की पूजा अपने आप में बड़ी प्रमुख पूजा है। सतयुग में जब हवन प्रदान था, जिस समय सतयुग में यज्ञ के बिना कोई काम ही नहीं होता था, सब कुछ यज्ञ में ही छिपा हुआ था, उस समय सूर्य भगवान की आहुति के बिना उन यज्ञों को पूरा नहीं माना जाए, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। आपने पूछा है कि महाराज जी क्या कुंवारी बेटियां सूर्य भगवान को अर्घ दे सकती हैं? दे सकती हैं, दे सकती हैं। सूर्य भगवान की पूजा उनको अर्घ कन्याएं दें, बेटियां दें। सतयुग में जब जिंदगी हवन प्रदानित थी, सूर्य भगवान को आहुति दिए बिना यज्ञ को पूरा नहीं माना जाता। त्रेता में भगवान श्री राम और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से सूर्य यज्ञ किए। पांडवों को भगवान सूर्य का परम अधिकारी बनाया। कलयुग में सूर्य वंदना राज सम्मान दिलाने वाली होती है, रोगों को खत्म करने वाली होती है और तेज को बढ़ाने वाली होती है। कलकाल के दोषों से व्यक्ति बच जाएगा। इस युग में यदि भगवान सूर्य को अर्घ देते रहे तो, उन्हें वंदन करते रहे तो, उन्हें प्रणाम करते रहे तो आनंद हो। ओम कृष्णेन दर्शसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्नः। यानी इसका अर्थ है कि अनंत प्रकाशवान पाप को नाशित करने वाले जो सूर्य देवताएं, हम उनका आह्वान करते हैं, हे प्रभु मेरी आंखों में आके बैठ जाइए तो मैं अच्छा देख सकूं, मेरे हृदय में आकर के बैठ जाइए तो मैं अच्छा सोच सकूं।